नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू कितना खाती हो तुम, थोड़ा कम खाया करो। रुचि की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। रुचि के ससुराल में रुचि के पति, उसकी सास, ससुर और नंद मीनू है। मीनू की शादी हो चुकी है। रुचि की सास हाउसवाइफ है और ससुर जी की कपड़ों की दुकान है। ससुर जी सुबह घर से जाते हैं और रात को ही घर पर आते हैं। पति बाहर नौकरी करते हैं, इसीलिए हफ्ते में ही घर पर आ पाते हैं। रुचि की नंद की शादी शहर से बाहर हुई है, इसीलिए वह भी कभी कभी आ पाती है। हाँ, लेकिन फ़ोन पर बात रोज हो जाती है। घर में बस रुचि और रुचि की सास सुनीता जी ही रहती हैं। वैसे तो रुचि को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब रुचि खाना खाने बैठती है तो उसकी सास टुकुर टुकुर देखती है। अपनी सास का यह बर्ताव रुचि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह के नाश्ते में रुचि ने आलू की सब्जी और पूरी बनाई। आलू की रस्सेदार सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां चाय के साथ रुचि को बहुत ही पसंद हैं। दोनों सास बहू साथ में नाश्ता कर रही थी। जैसे ही रुचि ने खाने के लिए चौथी पूरी उठाई तो सास ने बीच में ही टोक दिया और कहने लगी, हाय बहू, तुम कितना खाती हो? इतनी पूरियां सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम पहले ही इतनी मोटी हो और मोटी हो जाओगी और बीमारियां भी घेर लेंगी। रुचि चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, क्योंकि अभी उसकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। दोपहर को रुचि ने मटर पुलाव बनाया और खाने के लिए सास बहू खाने बैठी तो बहू की प्लेट देखकर सास ने फिर टोक दिया, क्या रुचि, अपनी प्लेट इतनी भर कर लाई हो, थोड़ा कम खाया करो। रुचि कहने लगी, मम्मी जी, मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है। वैसे भी मम्मी, घर की बनी चीज़ें पौष्टिक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मम्मी जी, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ और वहाँ प्राणायाम भी करती हूँ, इसीलिए मैं खा सकती हूँ। फिर भी रुचि की सास रुचि को टोक ही देती थी। रुचि ने भी कई बार कोशिश भी की कि वह सास के साथ बैठकर खाना ना खाए, लेकिन सास को मना करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि अभी उसकी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। जब हफ्ते में पति घर आते थे, बस तब ही ढंग से खा पाती थी। अब तो सास की टोका टाकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बेचारी रुचि को बीच में ही खाना छोड़ना पड़ता था। रुचि ने सोचा, कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, ऐसे नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। सासू माँ कुछ ज़्यादा ही चालू बन रही हैं। बताओ, यह भी कोई बात हुई? जितनी भूख होगी उतना ही तो इंसान खाएगा। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। पूरे दिन तो सारे घर का काम करवाती है। जब खाने को बैठो तो बहू, ज़्यादा चावल मत खाओ, ज़्यादा बटर मत खाओ। सास कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रही है। क्यों ना जब सासू माँ दोपहर में अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने जाती है, उस समय कुछ अपनी पसंद का यम्मी सा बनाकर खाया जाए। दूसरे दिन रुचि ने ठीक वैसा ही किया, अपना मनपसंद व्यंजन बनाया और जी भर खाया। अब तो वह हर रोज ऐसा ही करने लगी। यह खाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रोज की तरह सासू माँ के जाते ही बहू ने झट से चीज़ पास्ता बनाया और खाने लगी, परंतु सास थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ गई, क्योंकि वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। सास ने रुचि को चीज़ पास्ता खाते देख लिया और कहने लगी, वाह बहू वाह, शर्म नहीं है तुम्हें? अब तुम मेरे पीछे से ऐसा करने लगी। मैं भी सोच रही थी बहू को मेरी बातों का असर है, आजकल कम खा रही है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ और तुम चोरों की तरह मेरे पीछे से खा रही हो। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बड़ी चटोरी निकली तुम, सास जोर से चिल्लाई। आज रुचि की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कहा, बस मम्मी जी बस, अब एक और लफ्ज़ नहीं। अच्छा हुआ आपने जो मुझे देख लिया ऐसे छिप छिप कर खाते हुए, क्योंकि मुझे भी ऐसे छिप कर खाना अच्छा नहीं लगता था।
और मैं आपसे कहने ही वाली थी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से खाऊंगी, कितना खाऊंगी और कब खाऊंगी। पूरा दिन घर का काम करवाती हैं आप, और खाने को बैठो तो यह मत खाओ वह मत खाओ। खाऊं कहाँ, पड़ोसियों के घर भला। शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए जो मेरे खाना खाने बैठते ही आप बीच में टोक देती हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। और हाँ मम्मी जी, कान खोल कर सुन लो, आगे से टोका टाकी की तो दूर की बात है, मेरे साथ खाने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे दिल में जो बची खुची इज्जत है आपके लिए वह भी चली जाएगी। यह सब सुनते ही सास की तो बोलती बंद हो गई। उस दिन के बाद सास ने रुचि को टोकना छोड़ दिया। रुचि सास को इस तरह से बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कई बार सास की ऐसी हरकतें बहू को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।